आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा की। एक ऐसी कहानी जो हमें लालच, हमारे फैसलों और उनके नतीजों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी भी है। और इस कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। ये हमें याद दिलाता है कि जिन चीजों की तरफ हम सबसे ज्यादा खिंचते हैं, अक्सर वही सबसे ज्यादा खतरनाक भी निकलती हैं। कहानी का हीरो है भैरव, जो कालवन नाम के एक शापित जंगल के पास रहता है। वो एक लक्कड़हारा है और अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाता जा रहा है। पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी शांत जिंदगी में कैसा तूफान आने वाला है। एक शाम जब भैरव जंगल में था तो उसे वहां एक नहीं, दो खजाने मिलते हैं। एक तरफ एक बेहद खूबसूरत बेहोश औरत और दूसरी तरफ एक बेशकीमती सोने का कलश। अब भैरव के सामने दो लालच थे, एक हमसफर पाने का और दूसरा अमीर बनने का। भैरव उस औरत को, जिसका नाम वो मोहिनी रखता है, और उस कलश को अपने घर ले आता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी आधी रात को दरवाजे पर कौन दस्तक देने वाला है? एक डरावना तांत्रिक, जो भैरव के घर में मौजूद किसी अलौकिक शक्ति को महसूस कर चुका था। तो ये अलौकिक शक्ति आखिर है क्या? तांत्रिक बताता है कि वो कोई आम औरत नहीं, बल्कि एक यक्षिणी है। यक्षिणियाँ कहानियों के हिसाब से प्रकृति की आत्माएं होती हैं, बेहद सुंदर, बहुत शक्तिशाली, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी। और फिर तांत्रिक ने वो राज खोला जिसने भैरव के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने बताया कि मोहिनी एक यक्षिणी है और वो सोने का कलश कोई मामूली बर्तन नहीं, बल्कि उसका आईना है, उसकी असली पहचान है। तांत्रिक ने उसे जिंदा रहने के लिए 3 बहुत ही सख्त नियम बताए। पहला, मोहिनी को कभी कोई आईना मत देखने देना। दूसरा, उसे कभी ठहरे हुए पानी में अपनी परछाई मत देखने देना। और तीसरा, उसे कभी वो सोने का कलश मत देखने देना। अगर एक भी नियम टूटा तो सब खत्म। अब भैरव के सामने एक बड़ा सवाल था, लेकिन प्यार और सोने के लालच ने उसकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी कि उसने तांत्रिक की चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और एक झूठ पर अपनी जिंदगी बनाने का फैसला कर लिया। यहीं हमें कहानी से पहला सबक मिलता है, धोखे से मिला सुख अपने साथ तबाही भी लाता है। और इस झूठ को सच बनाए रखने के लिए भैरव ने क्या किया? उसने उस चमकते हुए सोने के कलश को उठाया और उस पर गीली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ा दी, ताकि मोहिनी की असली पहचान हमेशा हमेशा के लिए छिप जाए। और फिर 7 साल गुजर गए। भैरव, मोहिनी और उनकी प्यारी सी बेटी छाया तीनों एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, या शायद ऐसा लग रहा था, क्योंकि घर के कोने में मिट्टी से लिपटा वो कलश एक टाइम बॉम्ब की तरह बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। 7 साल की ये शांति अब टूटने वाली थी, क्योंकि जो सच इतने सालों से दफन था वो अब बाहर आने वाला था। एक दोपहर की बात है। भैरव की 7 साल की बेटी छाया खेल रही थी और खेलते खेलते अनजाने में उसने उसी मिट्टी के बर्तन को खुरचना शुरू कर दिया। उस बच्ची को क्या पता था कि वो मिट्टी के नीचे से क्या राज बाहर निकाल रही है। और बस वही हुआ जिसका डर था। छाया के साफ करने के बाद वो कलश सोने की तरह चमक उठा था। मोहिनी को प्यास लगी। उसने पानी पीने के लिए उस चमकते हुए कलश को उठाया और 7 लंबे सालों में पहली बार उसने अपना असली चेहरा देखा। और जैसे ही उसने अपना चेहरा देखा, एक पल में सब कुछ बदल गया। वो भोली भाली प्यारी सी पत्नी और माँ मोहिनी अब मोहिनी नहीं थी। उसकी जगह ले ली थी विशालाक्षी ने, यक्षिणियों की सर्वशक्तिमान और गुस्सैल रानी, जिसे अपना हर अपमान, हर धोखा, सब कुछ याद आ गया था। अपने असली रूप में आते ही विशालाक्षी ने भैरव से बदला लेने के लिए सबसे पहले अपनी बेटी छाया को उठाया और उसे यक्षिणी लोक ले गई। अब भैरव की दुनिया लुट चुकी थी। उसके पास अपनी बेटी को वापस लाने के लिए उस शापित दुनिया में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब सोचिए, भैरव क्या करता? वो भागा भागा उसी तांत्रिक के पास वापस गया। तांत्रिक ने उसे बताया कि यक्षिणी लोक का दरवाजा जंगल के बीच एक काली झील से होके जाता है, एक ऐसा सफर जो मौत से भी बदतर हो सकता था। भैरव किसी तरह उस झील को पार करके यक्षिणी लोक पहुंचता है। वो जगह जन्नत जैसी खूबसूरत थी, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी। वहां उसने देखा कि उसकी बेटी छाया को एक राजकुमारी की तरह रखा गया है,
पर उसे एक जादुई फल खिलाया जा रहा था ताकि वो अपनी इंसानी जिंदगी, अपने पिता, सब कुछ हमेशा के लिए भूल जाए। और यहीं कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर आती है। एक ऐसा मोड़ जहां भैरव को एक ऐसा फैसला लेना था जिसमें कुछ भी सही नहीं था। विशालाक्षी ने भैरव के सामने उसकी बेटी के बदले में एक ऐसी शर्त रखी जिसमें जीत का तो सवाल ही नहीं था। ये इस बात का चुनाव था कि दर्द कम किस में होगा। और यही कहानी का दूसरा सबक छिपा है। लालच से शुरू हुई कहानी का अंत हमेशा नुकसान में ही होता है। तो शर्त ये थी कि छाया अब यक्षिणी लोक का फल खा चुकी है। इसका मतलब अगर भैरव उसे वापस इंसानी दुनिया में ले गया तो सूरज की पहली किरण के साथ ही वो जलकर राख हो जाएगी, और अगर उसने उसे वहीं छोड़ दिया तो वो हमेशा जिंदा तो रहेगी, लेकिन एक यक्षिणी राजकुमारी बनकर, अपने पिता को हमेशा के लिए भुलाकर। अब जरा सोचिए, एक बाप के लिए ये कैसा फैसला होगा, अपनी बेटी को कुछ पलों के लिए पाकर हमेशा के लिए खो देना, या उसे जिंदा रखने के लिए खुद उसकी यादों से मिट जाना। और भैरव ने एक पिता का सबसे बड़ा बलिदान दिया। उसने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे हमेशा के लिए यक्षिणी लोक में छोड़ देने का फैसला किया। और जाते जाते विशालाक्षी ने भैरव को सबसे बड़ी सजा दी। उसने छाया की यादों से उसके पिता का हर एक निशान मिटा दिया। कहानी का अंत बहुत ही अजीब है ना? आखिर में भैरव के पास क्या बचा? सिर्फ वो एक सोने का कलश जिसके लिए उसने ये सब शुरू किया था। उसे दौलत तो मिल गई, लेकिन उसकी कीमत उसे अपने पूरे परिवार को खो के चुकानी पड़ी। तो ये कहानी जाते जाते हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अगर कभी जिंदगी में कोई ऐसी चमकदार चीज मिले जो अपनी ना हो, तो क्या उसे उठाने का लालच करना चाहिए, या ये सोचकर आगे बढ़ जाना चाहिए कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती?